ए को केंद्र मानकर कुछ प्रकार में एक निश्चित त्रिज्या भर लेते हैं और ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ये मैंने आपको 90 डिग्री का जो कोण बनाना पहली वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर फिर रिवाइज भी कर लेते हैं, एक चाप लगाते हैं। आपने देखा ये चाप ए बी रेखाखंड को सी पर काटता है। अब ई और डी को केंद्र मानकर आप दो चाप और लगाएंगे जो एक दूसरे को काटेंगे। अब जब डी को केंद्र मानेंगे तो ये चाप और लगाएंगे आप, और आपने देखा कि ये जो पहला वाला चाप है वही आगे बढ़ के आ रहा है। फिर ई को केंद्र मानकर फिर एक चाप और लगाएंगे, और ध्यान रहे कि आपको चाप को दोबारा डार्क नहीं करना है, एक बार में ही ढंग से चाप बना लेना है। अब आपने देखा कि ये दो चाप एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं, हमने उस बिंदु को कुछ नया बिंदु मान लेते हैं एफ। ठीक है, अब ए और एफ को एक सीधी रेखा द्वारा हमने मिलाना है, और आप देख रहे हैं कि दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या है, लंब है। ठीक है, लंब, ये देखो एक दूसरे पर लंब है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम एक रेखा द्वारा मिलाएंगे, क्योंकि हमने 45 डिग्री का के कोण की रचना करनी है, इसीलिए हम इसको डॉटेड लाइन द्वारा मिलाएंगे। अब मैं ये डॉटेड लाइन द्वारा इसे मिलाती हूँ। देखिए 22.5 का बनाने के लिए हमें पहले 90 डिग्री का बनाना होगा। मैंने आपको बताया है कि 22.5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। फिर उसका जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ठीक है, फिर 45 डिग्री का जब आप आधा करेंगे तो कितना आएगा, 22.5। कभी कभी छात्र क्या सोचते हैं कि अगर ऐसे लिख रहा है तो वो घबरा जाते हैं। ये और कुछ नहीं है, 22.5 ही है, यानी कि 45 डिग्री का आधा। जैसे 30 का आधा कितना होता है, 15, तो 45 का आधा कितना होता है, 22.5। ये मिश्रित भिन्न के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, इसीलिए इस तरीके से लिखा है, नहीं तो ये 22.5 भी आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको आप डॉटेड लाइन द्वारा आपने दिखाना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जब 90 डिग्री का बना दिया तो आप इसको मापेंगे, और आपने ये देखा कि यहाँ पर जो आपने चाप लगाया है, इनके नाम दे देते हैं सी, डी, ई, एफ। ठीक है, तो आप जो है जी और सी को केंद्र मानकर दो चाप लगाएंगे, क्योंकि अब मैं आपको बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक आपने अपने प्रकार में ये नाप लेना है, और उसके बाद आपने एक चाप यहाँ से लगाना है सी से, एक चाप अपने डी को केंद्र मानकर लगाना है। अब आपने क्या करना है, आपने देखा कि ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, माना कि ये एच बिंदु पर काट रहे, तो ए और एच को डॉटेड रेखा द्वारा आप मिलाएंगे, क्योंकि हमने 22.5 डिग्री का एंगल बनाना है। द्वारा मैंने इसको मिला दिया है यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि आपको अपने प्रकार में आपको, क्योंकि अब ये पूरा 90 था और ये आपको कितना मिल गया, 45, यानी कि एच ए बी आपको 45 मिल गया। अब आपने जो है 45 का आधा करना है, तो आप इस कोण को माप लीजिए। ठीक है, सी से एच तक के जो चाप है उसको आप मान लीजिए, इसको अपने प्रकार में बिल्कुल इतनी फिक्स दूरियां रखिए। ठीक है, यहाँ तक की। अब आपने दो चाप सी और आई को केंद्र मानकर दो चाप लगाने हैं। ठीक है, दो चाप आप लगाइए, एक यहाँ से लगाइए, ठीक है, और एक आई से लगाइए, बिल्कुल फिक्स करके आप लगाएंगे, इसे हिलना नहीं चाहिए। ये अब आपने देखा आई और ये दोनों जो चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, माना जे पे काट रहे हैं, तो ए और जे को एक डार्क रेखा द्वारा आप मिला दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने ए और जे को एक डार्क रेखा द्वारा मिलाया, तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, 22.5 डिग्री प्राप्त हुआ। जे ए बी बराबर 22.5 डिग्री। इस तरीके से आपको कोणों की रचना करनी है पटरी और प्रकार की सहायता से। अब हम एक बार इसको माप भी लेते हैं आंसर चेक करने के लिए। ये देखिए, आपने देखा कि ये 90 है। उसके बाद जो दूसरा वाला कोण आप देख रहे हैं कि वो 45 है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ इधर देख रहे हैं कि ये क्या है, 22.5 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोणों की रचना करनी है।